हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग का पेपर आ रहा है और पेपर से रिलेटेड आप लोग का बहुत सारा सवाल है क्योंकि आप लोग जो है कक्षा 10वीं के बच्चे और कक्षा 10वीं के बच्चे जो है फर्स्ट टाइम जो है बोर्ड पेपर देते हैं और उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं और बहुत सारा डर बैठ जाता है। तो उन सभी डर को जो है आज हम निकालने वाले हैं। बस इस वीडियो को आप लोग को पूरा देख लेना और साथ ही हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड पेपर में जो है आपको कॉपी लिखना है, कैसे लिखेंगे जो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बहुत सारे अधिक सवाल है हमारे पास बच्चों का। वो सवाल क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले सवाल है कि OMR, ठीक है, OMR जो है कैसे भरें, ठीक है, क्या है बेटा OMR जो है कैसे भरें। आप लोग के मन में भी सवाल होगा कॉपी कैसे लिखे, कितना कलम लेके जाएं। सबसे पहले यहीं पे इसका आंसर दे देते हैं। कलम आपको लेके जाना है 4, 2 ब्लू 2 ब्लैक, ठीक है, 4 कलम लेके जाना है और 4 कलम में से मान लिया जाए एक धोखा दे दे या किसी भी वजह से वो खराब हो जाए तो आप दूसरे कलम से काम चला सकते हैं। और हाँ, किसी भी सहपाठी का अगर कलम खराब हो जाए तो आप उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो 4 कलम लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखे कॉपी में जो है 100 में 100 आ जाए। बिल्कुल आएगा बेटा, बस तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। OMR भरने में क्या गलती नहीं करनी है। देखो OMR जो होता है बेटा वो कंप्यूटराइज जांच होता है, उनमें जो है आप लोग को क्या नहीं गलती करना वो तो अभी जस्ट बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। परीक्षा का डर कैसे निकाले, परीक्षा हॉल में प्रश्न कैसे बनाए, बिना जाने मतलब जिस प्रश्न को अपन नहीं जान रहे उसको कैसे हल करेंगे। सबसे मोस्ट, सबसे पॉपुलर तुम लोग का ये रहा, सबसे पॉपुलर चोरी कैसे करें। हाँ अपन पूरा बताने वाला है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं OMR को लेके जो है बहुत सारा सवाल आप लोग का रहता है। देखो OMR जो होता है बेटा वो जो है कंप्यूटराइज जांच होता है, इसलिए सबसे पहली बात उसको फोल्ड नहीं करना। अगर आपका हाथ भीगा हुआ है तो उस पर हाथ नहीं रखना, किसी भी प्रकार से उसे फोल्ड नहीं करना, मतलब मोर उर नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग को दे आ जाए तो इसमें कलर कैसे करना है ये समझ लो, ठीक है। मान लो 2 नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। बस पहले तो चारों तरफ घुमाओ और बीच में ऐसे करके घस दो, ये तरीका होता है, ठीक है। अगर आप गलती से भी ऐसे कर दिए तो भाई पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दिए तो आपका नंबर कट जाएगा, अगर ऐसे करके छोड़ दिए तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप याद रखें, पहले तो सीधा बात इसके बाउंड्री बांध देंगे। बाउंड्री समझते हो ना, चारों ओर बांध दिए, ठीक है। उसके बाद बीच में घस दो। इस तरह से जो है आपको पूरा का पूरा करना है और इसी प्रकार से फोल्ड नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है चीजें। आप क्वेश्चन मिला लीजिए। बहुत बार दिक्कत क्या होता है, 5 नंबर का लिख रहे हैं, बी लिखना है, कभी सी रंग देते हैं, तो इस तरह की गलती ना करना है। और अगर आप रंग दिए हैं, कोई कलर कर दिए हैं और मान रहे अभी इसका 2 नंबर का आंसर पता चला भाई सी होगा, तो इसको ऐसे करके ऐसे नहीं कीजिएगा, आपका नंबर कट गया तो कट गया, सीधी बात ये बात। दूसरी बात कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मैं बात कर लूं 80 नंबर वाला जो है, 80 नंबर वाला जैसे SST आ जाता है, आपका साइंस आ जाता है, इसमें आप लोग को 40 बनाना है। आप लोग के मन में होगा कि सर हम 41 बना दिए, तो बेटा 1 2 3 सीरियल वाइज से जो है आपका जितना 40 नंबर होगा, 40 नंबर तक आ जाएगा, उतना ही काउंट होगा, याद रखिएगा। ये था आपके OMR को लेके। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। डर जो है आप लोग के मन में बना रहता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर में ना आपको सबसे बड़ा चीज क्या है, एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में सबसे बड़ा कि आपको डर लगता है। अब डर जो है क्यों लगता है, क्यों लगता है भाई, सबको लगता है। मैं सिंपल सी बात बताऊं, मुझे भी डर लगा था फर्स्ट डे, ठीक है। और एक चीज और करना, क्योंकि जब एग्जाम का माहौल होता है तो उस समय वायरल क्वेश्चन आते रहता है व्हाट्सएप पे, उस चीज वगैरह को मत देखो। मेरे ख्याल से आपकी तैयारी, आपकी मेहनत सबसे बड़ी चीजें होती है। और अपने अंदर इधर पैकेट में चीट नहीं ले जाने का। अगर इधर ले गया भाई, अगर तुम्हारे पास चीट रहेगा तो सबसे ज्यादा डर लगेगा, जो क्वेश्चन जानता है वो भी तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले बात कहना भाई संभाल लेंगे अपन, शांत शांत शांत, ठीक है, ऐसे करना। और अपन प्रवेश क्या, और एकदम फ्रेश एक सांस लेना, लंबी सांस, और उसके बाद जाना पेपर देख लेना तुम्हारा रोल नंबर कहाँ है, तुम्हारे बेंच पे चिपका हुआ होगा, वहां पे जाके बैठ जाना इत्मीनान से, ठीक है, एकदम पूरा शांति से बैठ गए। और उसके बाद पेपर मिलेगा, कुछ प्रश्न मिलेगा, उसके बाद कॉपी मिलेगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, निर्देश जो भी चीज, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जो शिक्षक हैं उनसे पूछे। अभी नहीं कहे सर जी बता दीजिए, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, प्यार से हेलो सर
थोड़ा सुनिए ना, इस ये वाला कैसे होगा, ये इसको कैसे बना सकते हैं आप, जैसे बोलना चाहते हैं आप, आपको नहीं आता इसे, सुनिए सर, अपने जैसे अपने लोग का भाषा है, अपने यहाँ पे बताए दियो ने, तो ऐसे भी बोला जाता है बहुत जगह, तो आप अपने ढंग से थोड़ा सा प्यार से पेश आना उन लोगों से, ठीक है। और एक और चीज है, जब मजिस्ट्रेट चेकिंग के लिए आता है ना, तो हम लोग का ध्यान रहता है किधर है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, नहीं, ये चीजें ना सबसे बड़ा गलत है। जब मजिस्ट्रेट आए भाई एकदम लिखते रहो, नहीं कुछ आ रहा है तो ये भी लिखो, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है लिखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आए, DMISP आए। और हाँ, एक चीज और गौर करने वाला एक चीज है कि अपने पैर के नीचे एक बार झांक उक के जरूर देख लेना, काहे कि एक आध गो लड़का ऐसा होता है कि तुम्हारे पैर, वो अपने पैर से तुम्हारे पैर के पास भेज देता है, तो ये चीजों पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग के मन से निकाल दिए। और हाँ, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया, यही फॉर्मेट आपको जो है बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। हमारे पास कुछ टॉपर्स के नोट्स हैं, उसको टॉपर्स जो है कैसे लिखा है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, इसी प्रकार से आपको कॉपी मिलती है और यहाँ पे देखो, हालांकि इन बच्चों का जो है हैंड राइटिंग अच्छा नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसने क्या करा है बेटा, कि इसको जो है 2/2 मिल रहा है, यहाँ पे 2/2 मिल रहा है। यहाँ पे क्यों मिल रहा है पता है? क्योंकि इसने देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या किया है, आपको भी वही करना है। यहाँ पे क्या किया है, प्रश्नोत्तर क्रमांक नंबर 1 और अथवा वाला लिया है, तो यहाँ पे लिख दिया है अथवा, ये भी चीज किया है। दूसरी बात यहाँ पे है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, या आगे कुछ और हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखो गौर से, तो तुम्हें ये अंडरलाइन कर दिया है। देखो, अब एग्जामिनर को सीधा पता चल गया। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने लिखा कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए कहा जाता है। ये चीजें तो हम पढ़ के क्या सुना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो गैप कितना है भाई, गैप जो है ये पूरा का पूरा जो है ये गैप दे रखा है, और इससे क्या होता है, साफ सुथरा पढ़ सके। अगर कोई टीचर आपको कह रहा है हैंड राइटिंग मैंने करता, मैं कहता हूं हैंड राइटिंग नहीं मैंने करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपका जो लिखा हुआ है कोई पढ़ ले, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी को भी दे तो आराम से पढ़ ले, ठीक है, ऐसा लिखना है। दूसरी बात, एक और गलती हमारे साथ होते रहता है हमेशा, ये जो है इस तरह से लिखना है। आगे देखो, आपको निबंध में ध्यान देना है। देखो बच्चे ने कैसे लिखा, पहला है कि भारत के किसान पे निबंध लिखना है, भारतीय किसान लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा भूमिका लिखा है इसने, और भारत में किसानों की स्थिति लिखा है। ये अंडरलाइन करते हुए पॉइंट कर करके लिखा है, तो इसको जो है 7 में 7 नंबर जो है पूरा का पूरा मिल गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो आता है वही चीजें हैं ना, दोबारा भी, हाँ, तो इसको देखो कैसे लिखा है। दूसरा नंबर है प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 2 लिखा है, पहली बात वो ब्लैक पेन से लिखा, फिर हेडिंग दिया ऐसे करके 2 नंबर। बहू ने सास को मनाने की कौन सी तकरीब बनाई, ये बनाई। अब यहाँ पे इसको लिखा ब्लैक पेन से और अंडरलाइन कर दिया, देख लो कितना गजब लिखा। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को जो है, अपने पोते को जो है ढाल बनाया पैसा लेने के लिए। ये सब चीज जो जैसे भी है हिंदी का है, आपको पता ही होगा। इसको इस तरह से लिखा, एकदम साफ सुथरा अक्षर है, साफ है, दिख रहा है एकदम, अलग अलग जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो तरीका होता है आपको लिखने का। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हमसे गलती हो गया, ठीक है, ये इसके लिए हम यहाँ पेज लिए हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे सभी लोग का, ये लिख रहे थे, सभी लोग का लिख रहे थे। अब यहाँ पे हमें गलती हो गया, तो ज्यादातर देखने को मिलता है बच्चा ऐसे ऐसे कर देता है, ये नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है तब, सिर्फ ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कोशिश, या जो भी हमें लिखना था, ठीक है, जो भी हमें लिखना था, ये इस तरह से अपन ने लिख दिया, कोशिश या कुछ भी यार। सभी लोग नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं जा सकते हैं,
ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ये चीजें। और सबसे पॉइंट वाली बात, आपको पेज बहुत ज्यादा मिलेगा, पेज बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लो, अगर यहां पे क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं या प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 1 लिखे हैं, तो इस पेज में कोशिश करें कि एक ही आंसर को लिखेंगे, एक ही आंसर को लिखेंगे, ज्यादा हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेज ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो है ये मैं आपको टेलीग्राम में डलवा दूंगा, आप लोग कोशिश करना कि इस तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, ये तो आता ही आता है किस प्रकार से लिखना है, सारा चीज इसने सही सटीक लिखा है और साफ सुथरा लिखा है। एक ही क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर क्रमांक संख्या 4, प्रधानाचार्य के पास अवकाश पत्र लिखे, सिंपल सा लिख दिया, सारा चीज यहाँ पे बता दिया, दिनांक, स्थान, यहाँ पूरा का पूरा फॉर्मेट उसने साफ सुथरा लिखा है, तो पूरा नंबर मिलेगा। तो ये चीजें ख्याल रखने वाली बात है, और सारे प्रश्नों का शायद हम आपका जवाब दे चुके हैं। ठीक है, दे चुके हैं। बाकी अगर आप लोग को तब फिर भी किसी भी चीज को लेके टेंशन हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बेटा कमेंट बॉक्स पर आए, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।